नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा मूवी बताया तो केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर इतना क्यों भड़के और ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया मानो कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं। राहुल गांधी पर क्या भड़ास निकाली है, पूरा बयान आपको सुनाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे कि ऐसा बोलने वाले सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, तमाम विपक्षी नेता और फिल्म का समर्थन करने वाले भी ये बता रहे हैं कि भैया कोई नहीं जा रहा है ऐसी फिल्म को देखने। हिंदू शेरनी का बयान भी सुनाएंगे केरला स्टोरी के डायरेक्टर को। पहले बात करते राहुल गांधी ने क्या बोला था जिसको लेकर बवाल कट गया है। राहुल गांधी ने केरल में एक कार्यक्रम में, कॉलेज के एक कार्यक्रम में छात्रों के साथ वार्तालाप करते हुए क्या बयान दिया था, क्या सवाल पूछा गया था, ये वीडियो काफी चर्चा में आ गया है, जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर ने राहुल गांधी पर भड़ास निकाली है। तो क्या पूछा था एक छात्रा ने, जरा सुनिए। Today I am talking to you a serious question. Recently, there is a growing concern that cinema and popular culture are sometimes used to construct a negative narratives about certain states. As seen in the debates around film like, for example, Kerala Story, do you think cinema is increasingly being used as a political propaganda tool to shape public perception about region or communities in India? Well, the good news is that Kerala stories, the halls seem to be empty and nobody's really watching it. And it shows you that there are people, the majority of this country have an understanding of what's what, have an understanding of what Kerala is and Kerala's traditions and cultures. But you're absolutely correct. Movies, TV, media has been weaponized, and it is being used precisely for that purpose, to vilify people, to alienate people, to create division in society, so that certain people can benefit and other people are harmed. And I think India has actually become very much like that. You know, if a person wants to make a particular type of movie, wants to say something in the media, wants to defend certain ideas in the media, I face this all the time. He will be attacked and he will not be allowed to speak. Whereas certain other ideas, you can spread them, propagate them as much as you want, nothing will happen to you. So yes, this is extremely damaging for the country, and it is happening. It's happening a lot, and large amounts of money are being used to do this in India. तो केरला स्टोरी के सवाल पर राहुल गांधी कहते हैं कि आजकल फिल्में, टीवी, मीडिया सबका हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है नफरत फैलाने के लिए। जो लोग नफरत के खिलाफ बोलते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है और जो नफरत फैलाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते हैं। अब इस बात को लेकर डायरेक्टर को बुरा लग गया जब राहुल गांधी ने एक लाइन और बोली और कहा कि अच्छी बात यह है कि ऐसी फिल्मों को देखने अब कोई नहीं जा रहा। केरला स्टोरी 2 को कोई खास बिजनेस नहीं मिला है। अगर पहली फिल्म से तुलना की जाए, केरला स्टोरी 1 से तुलना की जाए तो कई गुना कम बिजनेस मिला है। इसी बात को लेकर कई विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बोल दिया कि इस फिल्म को देखने कोई नहीं जा रहा, तो फिल्म के डायरेक्टर को बुरा लग गया। क्या बोला फिल्म के डायरेक्टर ने और क्या उनकी बात में दम है लॉजिक के हिसाब से? फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह क्या कहते हैं राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए, राहुल गांधी को जवाब देते हुए, राहुल गांधी पर भड़ास निकालते हुए? राहुल गांधी के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो राहुल गांधी का मजाक उड़ाने लगे। हालांकि राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान ने इस फिल्म को एक बार फिर चर्चा में तुला दिया है। हो सकता है राहुल गांधी का बयान सुनकर ही बीजेपी समर्थक फिल्म देखने चले जाएं कि राहुल मजाक उड़ा रहे, राहुल इस फिल्म के खिलाफ बोल रहे, तो हमें पक्का देखना चाहिए। हो सकता है इस बहाने ही कुछ बिजनेस हो जाए। लेकिन धन्यवाद करने की बजाय फिल्म डायरेक्टर कहते हैं राहुल गांधी जी ने बोला है इसके बारे में इन लोगों की संकीर्ण मानसिकता दर्शाती है। इस चीज से राहुल गांधी जी ने कहा कि लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं। इन लोगों ने कहां रोकने की कोशिश नहीं की इस फिल्म को। ये लोग फिल्म को रोकने के लिए कोर्ट गए। उससे पहले केरल में बहुत हुआ, बहुत सारे कंफ्यूजन के बाद डबल बेंच ने जब जजमेंट दिया तो उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो केरल में चलने नहीं दिया गया।
और आज ये कह रहे हैं कि लोग नहीं जा रहे थिएटर्स में। एक व्यक्ति जो 50 से ज्यादा इलेक्शन हार चुका है वो हमें सिनेमा समझाएगा कि सिनेमा में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आगे राहुल गांधी को क्या कहते केरला स्टोरी के डायरेक्टर, तो उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए, हमें अपना सिनेमा बनाने देना चाहिए और हम जो सत्य है वो दिखा रहे हैं। वो अगर मुझे ये कहें कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है तो मैं उनको उन विक्टिम्स के घर लेकर जाऊंगा और वहां जाकर वो जिस तरीके से नाव पर बैठ के आधा पानी के अंदर कूद जाते हैं मछली मारने, वैसे ही वो अपना कैमरा लेकर आए और मैं उन बच्चियों के घर लेकर जाऊंगा, वहां भी वीडियो बनाएं और बच्चियां जब बताएंगी उनको कि ये सच है या नहीं तब उनको समझ में आएगा। तो राहुल गांधी पर भड़ास निकालते हुए कामाख्या नारायण सिंह उन्हें टारगेट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके वीडियो बनाने का मजाक उड़ाते हैं कि मछली मारने तालाब में जाते वैसे ही कैमरा लेकर आए। अगर सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म नहीं है, सत्य तो बहुत कुछ है, बिल्किस बानो पर फिल्म बनाने की हिम्मत है क्या आपकी? नहीं है। लगता है कि बीजेपी वालों ने भी अब ऐसी फिल्म का प्रचार करना कम कर दिया है, वरना कश्मीर फाइल्स के वक्त तो बीजेपी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया था और अरविंद केजरीवाल ने मजाक भी उड़ाया था कि भैया इतना ही प्रचार कर रहे हो, इतना ही लोगों को जागरूक करना है, इतना ही लोगों को डराना है, अगर इतना ही इस फिल्म के नाम पर राजनीति करनी है तो यूट्यूब पर रिलीज कर दो। क्या बोला था अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त, जरा सुनिए। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग, सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। तो अरविंद केजरीवाल ने इस अंदाज में पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं का मजाक उड़ाया था कश्मीर फाइल्स का प्रचार करने के लिए, लेकिन यह हकीकत है कि कश्मीर फाइल्स ने ठीक ठाक बिजनेस किया। पीएम मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहिए विवेक अग्निहोत्री को कि खूब मुनाफा कमवा दिया, और भी कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आइडिया मिल गया कि भैया अगर बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक फिल्म बनाएंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, मुफ्त में प्रचार हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आगे जो फिल्में आई वो उतना बिजनेस नहीं कर पाई, बीजेपी वालों की मेहनत में थोड़ी कमी रह गई। यहां तक कि कंगना रनौत की इमरजेंसी भी सफल साबित नहीं हो पाई। वो तो सांसद है बीजेपी की, इमरजेंसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री खूब राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता भी लगता है फिल्म देखने नहीं गए। और केरला स्टोरी 2 आई है, ये भी कोई खास बिजनेस नहीं कर पाई है। और यही बात राहुल गांधी ने बोली जो डायरेक्टर साहब को बुरी लग गई। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहे, फिल्म का समर्थन करने वाले भी किस तरह तंज कसते हुए वीडियो बना रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये रिद्धिमा शर्मा है, आपने कई वीडियो इनके देखे होंगे सोशल मीडिया पर। कई बार भड़काऊ बयान ये देती हैं, ये थिएटर में जाकर कहते कि हिंदू शेरनियां आखिरकार कहाँ चली गई, क्या जिहादियों के साथ प्यार मोहब्बत में फंसी हुई है जो फिल्म देखने नहीं आ रही, क्या उनके साथ घूमने में मजा आ रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, थिएटर की खाली कुर्सियां दिखाती हैं। अब ये वीडियो दिखाते हुए लोग ट्रोल कर रहे हैं कि केरला स्टोरी 2 देखने हिंदू क्यों नहीं गए।
तो ये सवाल लोग उठा रहे हैं। प्रतीक पटेल इस वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं, दुनिया का दुख एक तरफ और इस शेरनी रिद्धिमा शर्मा का दुख एक तरफ। कैमरे पर रोते हुए कह रही है, केरला स्टोरी 2 देखने कोई क्यों नहीं आ रहा, पूरा थिएटर खाली पड़ा है। अगर अनभक्तों के पास इतना ही पैसा रहता तब मोदी जी पर बनी फिल्म डिजास्टर साबित नहीं होती। तो फिल्म का समर्थन करने वाले लोग भी जब ये कहते हैं कि भैया कोई नहीं आ रहा, तो ये बात राहुल गांधी ने बोल दी, तो फिर आखिरकार उसे लेकर चुनाव का मजाक उड़ाना कि राहुल गांधी इतने चुनाव हार चुके, उतने चुनाव हार चुके, और ये कहना कि सत्य घटना पर आधारित है फिल्म। राहुल गांधी को आप साबित कराना चाहते हैं। आपसे जब सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपकी घिघी बन गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपने केरला स्टोरी 2 नाम तो लिख दिया, नाम तो दे दिया फिल्म को, लेकिन एक भी लड़की की कहानी केरला की नहीं है, तो कहा कि पिछली वाली में थी, इस वाली में नहीं है। इस बात का आखिरकार क्या लॉजिक है? केरल एक पढ़ा लिखा राज्य है, साक्षरता में सबसे आगे माना जाता रहा है पुराने जमाने से। क्या ऐसे राज्य की स्टोरी ऐसी कहानियों से लिखी जाएगी? चलो आपकी बात भी मान ली जाए कि कहीं पर एक तो गलत घटनाएं हो गई, तो क्या आप उस राज्य के नाम पर कह दोगे केरला स्टोरी? क्या आप गुजरात दंगों को लेकर गुजरात स्टोरी बना सकते हैं? क्या बिल्किस बानो पर फिल्म बना सकते हैं? पंचायती बात यह होती है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते। कई बार सामाजिक सद्भाव का ध्यान रखना होता है, भाईचारे का ध्यान रखना होता है। देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो देश में भाईचारे को बढ़ावा दें। जो पीएम मोदी कहते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है 2047 तक, तो एकता अखंडता कायम रहेगी, भाईचारा कायम रहेगा तो ही विश्वगुरु बन पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप इतिहास के नाम पर गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए और ऐसी फिल्में दिखाते रहिए कि फला ने फला के साथ ये अत्याचार किया, वो अत्याचार किया, और उसके नाम पर पैसे कमाते रहिए। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती हैं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती? केरला स्टोरी 2 के निर्माता विपुल शाह और निर्देशक ने 30 महिलाओं को पेश किया और दावा किया कि इन्हें जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया था, लेकिन इनमें से एक भी पीड़िता केरल से नहीं थी और फिल्म का नाम केरल स्टोरी है। नफरत का धंधा है, करते रहना है। तो प्रियंका भारती नफरत का धंधा बताती हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, जिससे राहुल गांधी पर भड़क गए फिल्म के डायरेक्टर, और ऐसी फिल्मों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।